हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और ये इसका 8 पार्ट है जिसमें हम ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Prove that the lines of center of two intersecting circles, lines of centers की बात कर रहा है भाई। दो सर्कल जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। अब इन दोनों के ये जो सेंटर्स हैं, ये जो सेंटर्स है, लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये वाली लाइन सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये प्रूव करना है, यानी कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपको दिख रहा होगा। और दूसरा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इससे ज्वाइन करता हूं तो दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। ये दो एंगल है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। लाइन ऑफ सेंटर्स, ठीक है, ये सेंटर्स की लाइन हो गई। लेट सी और ओ मैंने सेंटर मान लिए। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा कि सी एंड ओ आर द सेंटर्स, आर द सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ सर्कल। इसे लेट C1 मान लिया, इसे C2 मान लिया, ऑफ C1 एंड C2। बस टू प्रूव में कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई है। तो हम देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ काफी इजी है ये। आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें। इन ट्रायंगल लेट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए सी ओ, ये ट्रायंगल आप देखें, ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ। इसमें आप देखो ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है, ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलरली ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल है। ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये देखो, ए सी और बी सी सेम सर्कल की रेडियस है, और ए ओ और बी ओ ये आपस में सेम सर्कल की रेडियस है। तो दोनों का ही लॉजिक सेम आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स, सेम सर्कल, सॉरी सर्कल्स नहीं सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल की रेडियस हो गई और सीओ कॉमन दिख रहा है मुझे। सीओ इज इक्वल टू सीओ, ये आ जाएगा कॉमन। तो आप देखिए एस 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 से ये दोनों के दोनों सर्कल्स, सॉरी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। बस खत्म, इतना सा ही था, काफी इजी था ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, टू सर्कल ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 एंड 11 सेंटीमीटर, टू कोड्स ए बी और सी डी है जिनकी लेंथ 5 और 11 है, ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें दो कोड्स है, दो कोड्स, एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है 11 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है पैरेलल है और सेंटर के अपोजिट साइड है, यानी कि एक सेंटर के ऊपर की तरफ है तो दूसरा सेंटर के नीचे की तरफ है। लेंथ ले लेते हैं, ये हो गया ए बी और ये बी, और ये हो गया सी डी। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6, क्योंकि ये तो पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकता हूं मैं, यही क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया होता है। तो ये लेट एम और एन, तो मैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से पास करता हुआ ले लेता हूँ, सेंटर से पास करता हुआ। तो वो ये टोटल 6 के इक्वल है, ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस, तो यही गिवन में आ जाएगा।
गिवन में आ जाएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एम एन, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस वो है 6 सेंटीमीटर एंड ए बी 5 सेंटीमीटर एंड सी डी 11 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आएगा टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमें फाइंड करना है। आर बोल देता हूं मैं कि आर हमें फाइंड करना है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर ओ से। सिमिलरली इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूं ए पॉइंट को सेंटर ओ से। ओके, अब एक चीज देखो आप, ये टोटल 11 है, ये टोटल 11 सेंटीमीटर है। ये टोटल अगर 11 सेंटीमीटर है तो सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि सीएम, अगर मैं सीएम की बात करूं तो सीएम हो गया 11/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं ए एन की बात करता हूं, ए एन देखो टोटल 5 है, उसका आधा ये हो गया 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये सीओ और एओ, ये दोनों की दोनों रेडियस है और ये 90 डिग्री है, तो जब भी राइट ट्रायंगल दिखती है तो पाइथागोरसी हमें सबसे पहले दिमाग में आती है। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल सी एम ओ, सी एम ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो आर है, ये 11/2 है, इसका कुछ पता नहीं है तो पता लगा लेते हैं ना। हम ऐसा करते हैं, इस एम ओ को एक्स मान लेता हूं मैं, और टोटल 6 है तो नीचे वाली साइड 6 माइनस एक्स बच गई। देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को x मान लिया तो नीचे वाला 6 माइनस एक्स बच गया, बस इतना ही किया मैंने इसमें। ठीक है, तो सीएमओ ट्रायंगल में देखते हैं भाई, पाइथागोरस क्या कहती है, x का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर वो इक्वल होगा आर स्क्वायर के। बस इक्वेशन 1 नाम दे दो, यही छोड़ दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ए एन ओ, ट्रायंगल ए एन ओ, इस ट्रायंगल में देखते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। एक साइड है 6 माइनस एक्स, एक साइड है ये 5/2 और एक साइड है आर। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया हमने। अब आप ध्यान से देखें जरा कि फर्स्ट इक्वेशन ये आर स्क्वायर के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि ये दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आपस में भी तो इक्वल होगा ही ये। इन्हें आपस में इक्वल रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर जो कि आर स्क्वायर के इक्वल था, ये वाला पार्ट वो इसके इक्वल रख देता हूँ, या ये कह दो कि आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने। क्या है वो, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सोल्व होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो बना 121/4, इसका स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, उसको ओपन करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन 5/2 का स्क्वायर 25/4। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर उड़ गया, खत्म हो गया। ठीक है, 12x को मैं इधर ले आया, 12x इक्वल टू, अब इस साइड क्या बचता है भाई, एक तो 36 बचा हुआ है, एक ये 25/4 भी बचा हुआ है, एक ये 121/4 इधर आकर माइनस हो गया। मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ गया 4, 4 एलसीएम आया, देन 36 4 जा, उसके बाद ये 25 माइनस 121, ये बन गया यहाँ पे। ओके, ये किसके इक्वल निकल रहा है, 12x के इक्वल निकल रहा है, 12x के। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 144 में से 121 माइनस किया तो 23 आ गया, 23 में ये ऐड किया 48/4, यानी कि 12 के इक्वल आ चुका है 12। तो 12x अगर 12 के इक्वल है तो x की वैल्यू तो 1 हो गई, x की वैल्यू तो 1 हो गई। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी,
कि एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम 1 रख देते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस 121/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 125/4, और आर की वैल्यू क्या आ गई इसका स्क्वायर रूट, तो नीचे तो 2 आ गया और ऊपर 125 का रूट, 25 इंटू 5 लिखो, 25 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया, 5√5/2 या 2.5√5, ये रेडियस निकल चुकी है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, दोनों से आर स्क्वायर आएगा, इस आर स्क्वायर को इस आर स्क्वायर के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू आएगी पुट कर देनी है, आर स्क्वायर से आर निकाल लेना है। ये पूरा का पूरा इसका प्रोसीजर था। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फिर से पैरेलल कोड्स दे दी 6 और 8। इफ द स्मॉलर कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम द सेंटर। फिर से पैरेलल कोड है, पहली बात तो पैरेलल कोड हम बना लेते हैं, पैरेलल कोड हम बना लेते हैं। एक की लेंथ 8 है, ये लेट कोड मैंने ले ली ए बी, और एक की थोड़ी कम लेंथ है, तो सीधी सी बात है, देखो जिसकी कम लेंथ होगी वो सेंटर से ज़्यादा दूरी पे होगा, जिसकी लेंथ कम होगी वो सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो ए बी और सी डी, ए बी की लेंथ 8 दी हुई है मुझे और सी डी की लेंथ 6 दी हुई है। इफ द स्मॉलर कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4, डिस्टेंस हमेशा लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सेंटर पॉइंट को मैंने एक बार के लिए O मान लिया, तो O लेट्स से दिस इज M, तो O M हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस ये हमें निकालना है, यानी कि ON इस बार हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन में ये सारी चीजें तो हमें दी हुई है। ठीक है, अब एक चीज देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका, सबसे पहले सी एम अगर आप देखेंगे तो पूरी ये 6 है, 6 का आधा किया तो सी एम हो गया 3 सेंटीमीटर के इक्वल, और इसी तरीके से ए एन किसके इक्वल हुआ, ए एन हो गया, क्योंकि टोटल 8 है, 8 का आधा किया तो 4 हो गया, और ये यहां तक ये हो गया 3, तो ए एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मुझे करना क्या है भाई, सेंटर से मैं ज्वाइन करता हूं, रेडियस निकल आएगी। कैसे निकलेगी, एक साइड 3 है एक साइड 4 है, 90 डिग्री है, पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। तो क्या निकला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये निकल चुका है। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई और आर की वैल्यू आ गई 5, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो जाती है यहां से कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब इसी का यूज यहां कर लेंगे, भाई ये भी तो रेडियस ही है जो कि 5 है, ये रेडियस है जो कि 5 है, ये 4 है, इसको डिस्टेंस को जो ओ एन मुझे निकालना है x मान लो, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो कि आर स्क्वायर यानी कि 25 वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के, तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा माइनस होके 9 बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो एक कोड अगर उससे 4 डिस्टेंस पे है तो दूसरी कोड उससे कितने डिस्टेंस पे होगी, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है इसको और समझना भी अच्छे से है। क्या, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी, एक ए बी सी एंगल का वर्टेक्स है, बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल। भाई ये कैसे दिया हुआ है, थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूं। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। सबसे पहले एक सर्कल है और
एंगल ए बी सी का वर्टेक्स सर्कल के बाहर बन रहा है, यानी कि ए, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से ए बी सी, एंगल ए बी सी है जो कि लोकेटेड है आउटसाइड ए सर्कल, ठीक है, ये रहा इसका वर्टेक्स। लेट द साइड्स ऑफ एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कोड AD एंड CD विद द AD AD एंड CE, ये जो दो कोड्स बनाता है वो इक्वल कोड है सर्कल के साथ, ठीक है। प्रूव दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है वो मेन चीज है। एंगल ABC, लेट्स से x, इसको मैंने एंगल x मान लिया, तो ये टू प्रूव में आ जाएगा। गिवन में आप ये लिख सकते हैं AD इक्वल टू CE, टू प्रूव में ये आ जाएगा कि एंगल ABC यानी कि x इक्वल टू हाफ यानी कि 1/2 द डिफरेंस ऑफ, दो एंगल का डिफरेंस है, किस किस का, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड AC एंड DE एट द सेंटर। भाई ये तो जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। ये सेंटर पॉइंट है, AC एक तो सेंटर पर एंगल बना रहा है, लेट्स से Y, और एक DE, AC एंड DE भी एक सेंटर पर एंगल बना रहा है, लेट्स से एंगल Z, तो इनके डिफरेंस का हाफ है, ये हमसे बोला गया है। तो ये है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ही कंसेप्ट है जहां से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वो क्या है, डी सी को ज्वाइन कर लो या ई ए को, मर्जी आपकी, मैं डीसी को ज्वाइन कर लेता हूं। मैंने डीसी को ज्वाइन कर लिया, मैंने डीसी को ज्वाइन कर लिया। अब एक एक चीज देखना ध्यान से। सबसे पहले, क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं, एंगल डी सी, डी सी, डी सी बी, एंगल डीसीबी, यानी कि ये वाला जो एंगल मुझे दिखाई दे रहा है, क्या ये एंगल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान से देखना भाई, डी ई, ये जो कोड दिखाई दे रही है तुम्हें, वो सेंटर पर एंगल बना रही है जेड, और डी ई ही एंगल बना रही है सर्कल पे, तो इसका हाफ होगा। सेंटर पर जो एंगल बना है उसका आधा कर दो, यानी कि जेड का हाफ कर दो, Z/2, Z/2, ये आ गया, ठीक है। एंगल डीसी भी निकल चुका है, ओके। उसके बाद क्या हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल, मैं नाम लिख देता हूं नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन होगी। एंगल एडीसी, एडीसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, Y/2। कैसे, देखो, ए सी आर्क एंगल Y बना रही है सेंटर पे, और AC ही ऊपर D पे एंगल बना रही है, जो कि हाफ होगा Y का, हाफ होगा Y का, ठीक है, ये निकल गया। अब देखो, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज करना है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन जो ज्यादा टिपिकल लगता है वो क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होता है। देखो, ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं यहां पर, कि एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। ये एंगल है x, ये वाला हमने अभी अभी निकाला Z/2। कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, B, ये है D, और ये है C, इसी में देख लेना BDC ले रहा हूं मैं, ओके। D पे बाहर वाला ये जो एंगल बना है, ये बना है Y/2, और ये बना है Z/2, बस रख दो और आंसर आ जाएगा। कैसे, इन ट्रायंगल BDC Y/2 इक्वल है, या ऐसे लिख दो x प्लस Z/2 इक्वल है Y/2 के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। Z/2 इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू Y/2 माइनस Z/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, कॉमन ले लो, y माइनस जेड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, प्रूव दैट सर्कल ड्रॉन विद एनी साइड of a rhombus has diameter passes through the point of intersection of its
डायगनल्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले समझाता हूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई कि अगर एक रोम्बस हमें दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, अब इसके डायगनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, और अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इसकी किसी भी एक साइड को डायमीटर मानकर, जैसे ए बी को डायमीटर मैंने मान लिया, और मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया, ए बी को डायमीटर मानकर, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो सर्कल है वो पास करता है कहां से, जहां इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां से, लेट ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से पास करता है सर्कल। ये हमें मानना है, ये मानना नहीं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन में क्या आ जाएगा कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, ठीक है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, एंड ए बी इज डायमीटर ऑफ, डायमीटर ऑफ सर्कल सी वन, ये दे देते हैं हम, ऑफ सर्कल सी वन। ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। टू प्रूव, to prove C1 passes through, C1 passes through O, O से पास करता है, ये प्रूव करना है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मैं ये मान लेता हूं कि पास कर ही नहीं रहा, O से पास करता ही नहीं, लेट C1 doesn't pass through, C1 doesn't pass through ओ, मैं मान लेता हूं C1 जो सर्कल है वो O से पास कर ही नहीं रहा है। ओके, O से पास नहीं कर रहा, तो ए बी डायमीटर तो है, ये बात तो श्योर है। लेट, अब ए बी जो एंगल बना रहा है वो लेट बना रहा है एंगल ये ओ डैश, मैं ये मान लेता हूं किसी ओ डैश से पास कर रहा है, किसी ओ डैश से पास कर रहा है, ओ डैश। अब देखो एंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ डैश बी, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। अच्छा, अब एंगल ए ओ बी, ये कितना होगा भाई, डायगोनल है रोम्बस के, रोम्बस के डायगोनल कहां पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो अब देखो ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, अब ये वाली जो लाइन है ओ डैश इसी लाइन के ऊपर है, ये एंगल भी 90, और देखो ये ऐसे बन गया, मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं। ये एक सर्कल है, अब मैंने ये मान लिया था ओ डैश, ये पॉइंट मैंने मान लिया था ओ डैश, ठीक है, मैंने ये मान लिया यहां से पास कर रहा है सर्कल, यहां से पास करने की बजाय। ठीक है, अब देखो ये एंगल 90 हो गया, कारण क्या है पहले चलो ये और बता देता हूं, ऐसा क्यों किया मैंने कि ए ओ डैश बी 90 क्यों हुआ, एंगल इन सेमी सर्कल, भाई डायमीटर है तो सेमी सर्कल का जो एंगल है, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 है। अच्छा, अब ये यहां से डायगोनल पास हो रहे हैं ओ से, अब देखो एंगल एओ बी भी 90 है, ये क्यों 90 है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, भाई ये रोम्बस के डायगोनल का इंटरसेक्शन है। अब देखो भाई ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, यस,
पॉसिबल एक ही केस में हो सकता है, जब ओ डैश और ओ एक्चुअल में एक ही पॉइंट हो, 2 पॉइंट ना हो। दिस इज पॉसिबल ओनली, बस ये लिखना है, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड्स, मतलब कि एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक पॉइंट है, ये ओ एंड ओ डैश एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। देयरफॉर सर्कल इज पासिंग थ्रू ओ, देयरफॉर C1 इज पासिंग थ्रू, C1 इज पासिंग थ्रू ओ। इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। मैं मान लूंगा कि ये यहां से पास नहीं करता है, किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास करता है, लेकिन अब सीधी सी बात है, यहां से पास करेगा तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 हो जाएगा, और यहां भी एंगल 90 है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई एक एक ही लाइन इसी पॉइंट से इधर भी 90 बना रही है और इधर भी 90 बना रही है, ये दोनों एंगल में अंतर तो मिलेगा जरूर, लेकिन एक केस में ये पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों सेम पॉइंट हो, तो इसलिए मैंने प्रूव कर दिया कि ओ डैश जहां से पास कर रही है वो ओ के ऊपर ही है, तो इसका मतलब ओ से ही पास कर रहा है सर्कल। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो कर लिए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज तो यही रहेगी, ऑप्शनल एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।